नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में कल हमने भक्ति काल की शुरुआत करी। भक्ति काल में हमने भक्ति शब्द के बारे में समझा, भक्ति शब्द की उत्पत्ति, भक्ति शब्द का प्रयोग, इसका शाब्दिक अर्थ, और उसके बाद में भक्ति काल के उदय के कारण देखे, भक्ति काल का नामकरण हमने देखा, और उसके बाद में भक्ति काल का जो विभाजन है वो देखा। और कल हमने विभाजन में देखा कि शुक्ल जी ने भक्ति काल को मुख्य रूप से निर्गुण व सगुण दो काव्य धारा में बांटा, और निर्गुण काव्य धारा को फिर दो काव्य धारा में बांटा, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। जो ज्ञानाश्रयी में संत हुए उसके प्रवर्तक कबीर हैं, और जो प्रेमाश्रयी में सूफी हुए मुस्लिम कवि उनके प्रवर्तक कवि जायसी हैं। और सगुण में राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा हुई। इसमें राम काव्य धारा के प्रवर्तक कवि तुलसीदास हैं और कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक कवि सूरदास हैं। प्रवर्तक कवि उन्हें कहा जाता है जिनमें संपूर्ण काव्य की प्रवृत्तियाँ मिल जाती। जैसे तुलसीदास रामाश्रयी काव्य धारा के प्रवर्तक हैं, तो इनमें जो रामाश्रयी काव्य धारा की जितनी विशेषताएँ सभी तुलसीदास में मिल जाएगी। तो ये प्रवर्तक कवि देखे। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे निर्गुण के बारे में, निर्गुण भक्ति क्या होती है और निर्गुण काव्य धारा क्या है। उसके बाद में हम बात करेंगे संत काव्य धारा में ज्ञानाश्रयी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। निर्गुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा किसे कहते हैं? तो निर्गुण काव्य धारा होती है, इसमें ईश्वर को निराकार मानते हैं। क्या मानते हैं? ईश्वर है जो निराकार है, जो ईश्वर अरूप है, ईश्वर है जो अलग है, एक गोचर है जिसे हम देख नहीं सकते, एक गम्य है, और अरूप है मतलब जिनका कोई रूप नहीं है। तो ईश्वर को ये निराकार अरूप मानते हैं। और निर्गुण काव्य धारा के लोग तीर्थ, व्रत, पूजा, रोजा, नमाज आदि को नहीं मानते, और ईश्वर को घट घट व्यापी मानते हैं। ये मानते हैं कि ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में है, और ये गुरु को विशेष महत्व देते हैं। और माधुर्य भाव का समावेश होने पर रहस्यवाद का उदय हुआ है, और प्रेम को विशेष महत्व देते हैं। हृदय की पवित्रता पर बल देते हैं, आचरण की पवित्रता पर बल, वासनाओं से मुक्ति गुरु कृपा से ही संभव है, ऐसा ये मानते हैं। निर्गुण काव्य धारा के बाद में हम संत काव्य धारा या ज्ञानाश्रयी काव्य धारा के बारे में पढ़ेंगे। तो ज्ञानाश्रयी काव्य धारा या संत काव्य धारा में जो प्रमुख संत हुए उनमें नाम है रामानंद है, नामदेव हैं, कबीरदास, रैदास, गुरु नानक, दादू दयाल, सुंदरदास, रज्जब, हरिदास निरंजनी, मलूकदास, लालदास, चरणदास, प्राणनाथ, धर्मदास और जाम्बूजी। ये प्रमुख संत हुए जो संत काव्य में आते हैं या ज्ञानाश्रयी शाखा में आते हैं। हालांकि जो रामानंद है वो राम भक्ति साहित्य में भी पढ़ा जाता है, लेकिन रामानंद ने उत्तर भारत में भक्ति के प्रचार में योगदान दिया, और इनके शिष्य सगुण व निर्गुण दोनों को मानने वाले थे। जैसे कबीर, रैदास, ये रामानंद के शिष्य थे, इसलिए इनके बारे में थोड़ा यहीं भी पढ़ेंगे। और आगे हम देखेंगे अब संत काव्य धारा या ज्ञानाश्रयी काव्य धारा की प्रवृत्तियाँ देखेंगे, और उसके बाद में अलग अलग कबीर, रैदास के बारे में विस्तार से देखेंगे। तो आइए पहले प्रवृत्तियाँ देख लेते हैं। तो ज्ञानाश्रयी काव्य धारा है या संत काव्य धारा है, वो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल बताते हैं कि जो संत शब्द है वो शांत शब्द से निकला है, यानी जो शांत रहता है वही संत हैं। और निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल देते हैं। संत है जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल देते हैं, और एकेश्वरवाद की भावना पर बल ये मानते हैं कि ईश्वर एक है। अद्वैतवाद का प्रभाव। अद्वैतवाद क्या होता है? तो 8वीं 9वीं शताब्दी में एक आचार्य हुए थे, संत हुए थे शंकराचार्य। तो शंकराचार्य जो स्मार्त या स्मृति संप्रदाय की स्थापना की, और इन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। अद्वैतवाद का अर्थ होता है कि अद्वैत मतलब दो नहीं है। जो ईश्वर है, प्रभु है, और जो जीव है या फिर मनुष्य है, वो दोनों अलग नहीं है। जो जीव है वो ईश्वर का ही अंश है। ये मानते हैं कि जो ईश्वर का अंश जीव हैं, और आत्मा परमात्मा में भेद नहीं है, और जीव ब्रह्म का ही एक अंश है। तो इस प्रकार ये जीव और ईश्वर को अलग नहीं मानते हैं, मतलब जीव की अलग से सत्ता कोई नहीं है, और जो अलग दिखता है या फिर जो भेद है वो भेद माया के कारण है। तो ये अद्वैतवाद का जो सिद्धांत शंकराचार्य ने दिया, उसका प्रभाव सर्वाधिक संत काव्य धारा पर है। और निर्गुण, निराकार, अरूप, अगोचर ईश्वर की कल्पना की है, ये अद्वैतवाद के प्रभाव के कारण हुआ। और जाति प्रथा व आडंबरों का विरोध किया,
और मानसिक भक्ति पर बल देते थे। संत थे वो मानसिक भक्ति पर बल देते थे और शास्त्रवाद का विरोध करते थे, जैसे वेद पुराण हैं इनका विरोध करते थे और अनुभव के ज्ञान को ही सर्वस्व मानते थे। शास्त्रवाद का विरोध करके अनुभव के ज्ञान को सर्वस्व मानते थे और प्रेम को विशेष महत्व देते थे। काव्य में रहस्यवाद की प्रधानता और इनके काव्य में रहस्यवाद में भी साधनात्मक रहस्यवाद की प्रधानता है। देखिए रहस्यवाद क्या होता है। रहस्यवाद हम सरल भाषा में देखें तो रहस्यवाद जहाँ भी आता है वहाँ पर आत्मा और परमात्मा का नाम लिया जाता है। जो आत्मा होती है वो परमात्मा ईश्वर से कैसे मिलती है, उनका मिलन कैसे होता है। जैसे आत्मा जो जीव है, संसारी है, मनुष्य है, और जो परमात्मा ईश्वर है, उनसे मिलने के लिए दो प्रकार के रहस्यवाद बताए गए। एक होता है साधनात्मक और एक होता है भावनात्मक। जो साधनात्मक रहस्यवाद है वो संतों में ज़्यादा पाया जाता है और जो भावनात्मक रहस्यवाद है वो सूफियों में ज़्यादा देखा जाता है। तो जो साधनात्मक रहस्यवाद होता है उसमें जो संत होता है वो किसी जैसे आसन लगा लेता है, फिर योग है, छठ चक्र साधना है, कुंडलिनी जागरण है, या फिर इला पिंगला नाड़ी के माध्यम से जो छठ चक्र का भेदन करके साधनात्मक रहस्यवाद में ज्ञान मार्ग पर बल दिया जाता है, ज्ञान मार्ग पर बल दिया जाता है और ईश्वर को प्राप्त किया जाता है। और भावनात्मक रहस्यवाद होता है एक, उसमें प्रेम को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और इसमें जो आत्मा व परमात्मा का संबंध है वो स्त्री और पुरुष के रूप में माना जाता है। या तो परमात्मा को स्त्री माना जाता है और या खुद स्वयं पुरुष बनकर दोनों एक दूसरे को प्राप्त करना चाहते हैं। या फिर सूफी साहित्य में देखें तो जो पत्नी होती है वो परमात्मा है और जो पति है वो आत्मा है, और पति जो पत्नी को प्राप्त करना चाहता है तो एक प्रकार से आत्मा है वो परमात्मा से मिलना चाहती है। इस प्रकार प्रेम मार्ग के माध्यम से जो भावनात्मक रहस्यवाद है। हालांकि संतों में भी भावनात्मक रहस्यवाद देखा जाता है, लेकिन साधनात्मक रहस्यवाद संतों में ज़्यादा है। माना कि यानी कि जो छठ चक्र साधना है, कुंडलिनी जागरण है और योग साधना के माध्यम से ये ईश्वर को प्राप्त करने पर बल देते थे और ये सहज साधना पर बल देते थे। और उसके बाद है गुरु का स्थान सर्वश्रेष्ठ, गुरु का स्थान श्रेष्ठ माना इन्होंने संतों ने। और सहज साधना पर बल, लोक मंगल और कल्याण की भावना, लोक मंगल सभी का कल्याण हो, और दास्य सख्य वात्सल्य शांत व मधुरा भक्ति की है इन्होंने। संसार की ऐसारता का निरूपण किया है। संसार ऐसार है, संसार में कोई सार नहीं है। जो इनकी एक उक्ति भी है, जैसे ब्रह्म सत्य जगत मिथ्य जो गोरखनाथ की उक्ति है, उसी का प्रभाव है जो कि संसार की ऐसारता में ये विश्वास करते हैं। और साधनात्मक रहस्यवाद प्रधानता हमने पीछे देखा, साधनात्मक रहस्यवाद ज़्यादा है और भावनात्मक रहस्यवाद बहुत कम है, गौण यानी बहुत कम है। और ये साधक ज़्यादा है और कवि कम है। जो सूफी थे वो कवि और साधक दोनों बराबर थे, लेकिन जो संत थे वो साधक ज़्यादा थे और कवि कम थे। और प्रकृति चित्रण का भी अभाव है क्योंकि ये संसार को ऐसार मानते थे। और विरह वर्णन व्यक्तिगत है इनका। जो सूफियों का विरह वर्णन है वो संपूर्ण जगत का विरह बन जाता है, लेकिन संतों का विरह व्यक्तिगत बनकर रह जाता है। ज्ञान कांड का समर्थन किया इन्होंने और कर्म कांड का विरोध किया है। काव्य रूप इनका मुक्तक शैली है, इन्होंने मुक्तक ज़्यादा लिखे हैं और गेय पद भी लिखे हैं। और छंद मुख्य रूप से दोहा व चौपाई प्रयोग की है। इनकी भाषा शतुकड़ी है। शतुकड़ी भाषा उसे कहते हैं जिसमें 3-4 भाषाओं के शब्द मिले हुए होते हैं। और हठ योग के प्रभाव स्वरूप उल्ट भाष्यों का प्रयोग, जो सिद्धों के अंदर दृष्टिकूट पद थे वही संतों के यहाँ पर उल्ट भाष्य के रूप में प्रयोग हुई है। एक प्रकार से देखें तो जो संत साहित्य है वो सिद्ध और सिद्धों से निकल के नाथ हुए और नाथ से जो संतों का विकास हुआ। तीनों की जो विचारधारा है वो क्रमश विकसित होती हुई प्रतीत होती है। जैसे जो सिद्धों की विचारधारा थी उससे थोड़ी विकसित होकर नाथ आए और नाथों की विचारधारा से विकसित होकर संत आए। तो ये देखा आगे हैं। जो संत थे उनका लक्ष्य काव्य रचना करना नहीं था, इनका लक्ष्य था लोगों को उपदेश देना और लोक का कल्याण करना। तो काव्य रचना इनका लक्ष्य नहीं था, यह तो सिर्फ एक माध्यम था लोगों को उपदेश देने का। और तीर्थ यात्रा, मूर्ति पूजा, मंदिर, मस्जिद, पुरोहितवाद और ब्राह्मणवाद, बहुदेववाद इनका विरोध किया संतों ने। प्रगतिशील मूल्यों का पक्षधर हैं और रूढ़ि के लिए यहाँ पर कोई स्थान नहीं है।
छुआछूत, जाति पाति और वर्ग वर्ण भेद की इन्होंने निंदा की है। परवर्ती मार्ग की जीवन दर्शन है। परवर्ती यानी जो गृहस्थ जीवन होता है उसे परवर्ती मार्ग की जीवन दर्शन कहते हैं, और जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और गृहस्थ जीवन नहीं अपनाते उन्हें निवृत्ति मार्गी कहते हैं। तो ये साधु संत थे, वो संत साहित्य परवर्ती मार्ग जीवन दर्शन अपनाता है और गृहस्थ जीवन का समर्थन करता है। सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहे, और संत साहित्य का अंगिरस है वो शांत रस है, और उल्ट भाष्य जो कहीं पर भी संतों को उल्ट भाषा मिलती है वहाँ पर अद्भुत रस मिलता है, लेकिन इनका मुख्य रस है संत साहित्य का, वो है शांत रस है। और ये देखिए रस का क्रम है कि सबसे ज़्यादा शांत रस प्रयोग हुआ है, उसके बाद में भक्ति, उसके बाद में श्रृंगार या वियोग श्रृंगार प्रयोग हुआ है, और उपदेशात्मकता की प्रवृत्ति मिलती है। संत जो उपदेश देते थे और जनजीवन से जुड़ाव मिलता है। देखिए हमने आदिकाल में रासो पढ़ा था, वहाँ पर जनजीवन का एकदम नितांत अभाव था, लेकिन जो संत थे वो आम लोगों के बीच में रहकर साहित्य रचना कर रहे थे और उपदेश दे रहे थे, तो जनजीवन से इनका गहरा जुड़ाव था। अहिंसा मूल्यों का इन्होंने समर्थन किया है और प्रेम तत्व सूफियों से ग्रहण किया, लेकिन प्रणय भावना इनकी भारतीय ही रही है और विश्वव्यापी धर्म की इन्होंने कल्पना की है। तो आज हमने पढ़ी संत साहित्य की विशेषताएं। आगे हम पढ़ेंगे संत साहित्य के जो प्रमुख कवि हैं उनके बारे में विस्तार से एक एक करके देखेंगे। धन्यवाद।